गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 83, लेबर एंड सोसाइटी, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर, तो ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे। तो इसी के साथ जो हमारा वर्क एंड सोसाइटी चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। तो हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो लेबर है सोशियोलॉजी में, तो लेबर आप किसको बोलोगे? सोशियोलॉजी में लेबर बोलते हैं, लेबर रेफर टू फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। जो फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगाते हैं इंडिविजुअल, किसके लिए? गुड्स को प्रोड्यूस करना है, सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, जो कि सोसाइटी की नीड्स और वांट्स को फुलफिल करती है। तो लेबर एक देखोगे एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है सोसाइटीज़ का, सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि जहाँ पे दोनों तरह का वर्क है, पेड और अनपेड वर्क। जैसे कि काफ़ी सोशोलॉजिस्ट सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं, जो वुमेन मोस्टली वर्क जो करती हैं, चाइल्ड चाइल्ड की केयर करना या घर पे जो डोमेस्टिक वर्क करना, मोस्टली अनपेड वर्क है। तो इस तरह अब देखोगे, और जहाँ पे इंडिया में एक जो कंसेप्ट है बॉन्डेड लेबर का, तो वो भी एक तरह का अनपेड और एक्सप्लॉइटेड वर्क ही होता है। तो फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल पॉइंट क्या है, लेबर क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है जो किसके थ्रू शेप होती है? बाय सोशल रिलेशन, पावर डायनामिक्स और कल्चरल वैल्यूज़। जैसे कि कल्चरल वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि लेबर को वो करती है, सोशल रिलेशन और पावर डायनामिक्स। जैसे कि इसका आपने देखा था जब हमने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किया था, तो आपने वहाँ पे बताया था जो कल्चरल वैल्यूज़ थी मैक्स वेबर ने, वो कैसे जो लेबर को उन्होंने कैसे मोटिवेट किया, कैपिटलिज्म वहाँ पे डेवलप हुआ। तो मतलब जो लेबर है इस वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द डोमेन ऑफ सोशियोलॉजी। तो जहाँ पे अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो लेबर है, इसके जो ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है सोसाइटीज़ के, उसको रिफ्लेक्ट करती है। डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल क्लास, जेंडर रोल्स। और लेबर क्या है? एक सोर्स भी है सोशल आइडेंटिटी का। जैसे कि लेबर के बेसिस पे बुर्जुआजी प्रोलेटेरियन क्लासिफिकेशन हमने देखा, जो लेबर के बेसिस पे डिफरेंट क्लासेज बनी थी। जैसे अर्ली टाइम्स में क्या थी, जब स्लेव्स, फिर क्या बने सर्फ, फिर क्या बने प्रोलेटेरियंस। तो इस तरह मतलब क्या है, लेबर एक सोर्स भी है आइडेंटिटी का और एक सोशल मोबिलिटी का भी सोर्स है। तो अब हम लेबर को देखेंगे, तो लेकिन लेबर को पहले देखने के पहले हम उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे लेबर को स्किल सेट के बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है, भी लेबर को किस बेसिस पे डिवाइड करना है। तो पहले स्किल लेवल पर डिवाइड करेंगे, तो जिसके पास स्किल्स हैं स्किल्ड लेबर, और जिसके पास नहीं है अनस्किल्ड लेबर। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बोलते थे बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या चलाया? स्किल इंडिया मिशन। तो फॉर्मल लेबर और इनफॉर्मल लेबर। तो फॉर्मल लेबर क्या होती है? जहाँ पे आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेबर काम कर रही, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, जॉब सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं। और इनफॉर्मल लेबर में क्या होता है? ये कुछ भी नहीं होता। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेबर, जैसे कि इंडिया में जो 93% लेबर है वो इनफॉर्मल लेबर बोली जाती है। टाइप ऑफ वर्क, अब आप देखिए भी कैसा काम कर रहे हैं। जैसे एक तो आप दिमाग का अपना यूज कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल लेबर, और मैनुअल लेबर जैसे फिजिकल वर्क कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट कैसी है, स्टेटस क्या है? फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, पार्ट टाइम है, टेम्परेरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इंडस्ट्री किस में काम करते हो उसके बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइम कंस्ट्रक्शन, सर्विस। ये सर्विस सेक्टर में होते हैं वाइट कॉलर, मैन्युफैक्चर में ब्लू कॉलर। तो इस तरह मतलब इंडस्ट्री के बेसिस पे भी लेबर को डिवाइड किया जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने लेबर पे क्या बोला, इस पे ऑलरेडी डिस्कस किया है भी। जो कैपिटलिस्ट हैं वो लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो सारी लेबर इकट्ठी हो जाए, एक रेवोल्यूशन करो, जिसके कारण सोशलिज्म आएगा, कम्युनिज्म आएगा। इमाइल डुर्कheim ने क्या बोला? डिवीजन ऑफ लेबर जो है सोसाइटी में, जब उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी में क्या बताया था, डिवीजन ऑफ लेबर, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, और जिसके कारण सोसाइटी में क्या होती है? इंटीग्रेशन।
तो ये कैसे होती है, ये मैंने ऑलरेडी इमाइल टर्खेम जो थिंकर है डिवीजन ऑफ लेबर पे मैंने ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये एक आपको जस्ट हिंट ड्रॉप करना था जहाँ पे। फिर आती है डी स्किलिंग थीसिस ऑफ हैरी ब्रेबरमैन। तो हैरी ब्रेबरमैन क्या कहता है, 1970 में इन्होंने थ्योरी दी थी कि जो कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर हैं तो वो क्या कर रहे हैं, मशीन्स का यूज कर रहे हैं ताकि वो लेबर की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सके और अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ा सके। तो ये बोल रहे हैं हैरी ब्रेबरमैन। तो मतलब इससे क्या हो रहा है, जैसे स्पोक करो वहाँ पे उन्होंने, जैसे मैंने जो आपको उसमें भी कराया था जब हमने टेलरिज्म फोर्डिज्म की थ्योरी देखी थी, तो बताया था भी जो अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या है छोटी छोटी प्रोसेसेस में डिवाइड कर रखा है। तो जहाँ पे क्या है भी एक ही तरह का रिपीटेटिव टास्क हो रहा है, तो जिसके कारण जो स्किल सेट है वो लोगों का क्या है भी डी स्किलिंग हो रही है लेबर की। तो कुछ जो वो थे थिंकर्स तो वो कह रहे हैं भी नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो नया स्किल सेट आता है। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो जहाँ पे जैसे जैसे रेवोल्यूशन आती गई तो न्यू स्किल्स सेट की जरूरत पड़ा। जैसे कि जब कंप्यूटर आया था तो बैंक में कह रहे थे भी अब तो सारा काम कंप्यूटर करेगा तो बैंकिंग की जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन आप देखोगे जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम तो न्यू स्किल्स का कितना ज़्यादा हुआ। अब हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो नो डाउट कुछ जॉब्स खत्म होगी, कुछ स्किल्स खत्म होगी, बट आपको नई स्किल्स देखिए आजकल के जो लोग हैं, आज स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियर्स हैं वो मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं, एआई में काम कर रहे हैं, साइबर सिस्टम में बात कर रहे हैं, सेंसर्स पे काम कर रहे हैं। तो मतलब न्यू स्किल सेट की क्या कहते हैं भी नीड पड़ती है, नई स्किल्स चाहिए होती हैं। तो ये हमेशा जो डी स्किलिंग की वो थीसिस है वो सही नहीं है। तो हम देखते हैं द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लेबर एंड सोसाइटी। तो हिस्टोरिकली हमने फ्यूडल सोसाइटी में देखा था जो लेबर थी वो लैंड के साथ टाई हुई थी और पीजेंट्स जो थे वो बाउंड थे नोबिलिटी के लिए फ्यूडलिज्म में। तो दो क्लासेस थी, सर्फ और लॉर्ड्स। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या बन गई, लेबर जो कमोडिटी बन गई जिसको कोई भी खरीद या बेच सकता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और मॉडर्न वर्कफोर्स का डेवलपमेंट हुई। लेबर और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक जो इस पर भी अपने देख सकते हैं। तो मतलब जब मैं लेबर एंड सोसाइटी की बात करता हूँ तो डिफरेंट डिमेंशन को कैसे वो करना है तो वो मैं कर रहा हूँ। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो लेबर है उसको डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, स्किल लेवल और ऑक्यूपेशन। तो जहाँ पे लेबर जो टॉप क्लास पे है तो उसके पास सारे एक्सेस टू ग्रेटर रिसोर्सेज हैं, जो नीचे हैं जो अनस्किल्ड लेबर है, मैनुअल लेबर है, तो जहाँ पे क्या है भी उनके पास इतना भी नहीं है भी वो अपना डेली का खाना पीना भी चला सकें। तो लेबर कैसे, लेबर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है। लेबर और पावर रिलेशन, तो आप देखोगे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो लेबर के पास ज़्यादा, क्योंकि लेबर सरप्लस लेबर है तो लेबर के पास इतने पावर नहीं है क्योंकि फिर उनको लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशन, लिमिटेड जॉब सिक्योरिटी। लेकिन विद द टाइम लेबर यूनियंस और वर्क ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई तो उन्होंने डिमांड की एम्प्लॉयर से बेटर वर्किंग कंडीशन वेजेस के लिए। तो इसके तरफ देखिए कैसे लेबर की जो पावर रिलेशन है भी हिस्टोरिकली कैसे चेंज हुए। अर्लियर टाइम्स में उनके पास पावर नहीं थी, एम्प्लॉयर्स के पास ज़्यादा पावर थी, लेकिन विद द टाइम लेबर के पास पावर आई। लेबर एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन ने भी लेबर पे बहुत इम्पैक्ट पाया। जैसे ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जो अब लो वेज कंट्रीज में थी कुछ जॉब्स वो शिफ्ट हो गई, जिसके कारण जो डेवलप्ड नेशन में जॉब्स लॉस हुई। जैसे कि अगर आप देखोगे जो यूएसए की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है तो वो किस में उन्होंने शिफ्ट कर दी, चाइना में शिफ्ट कर दी। तो इसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हो रही है, इनइक्वालिटी हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड ग्लोबलाइजेशन ने लेबर के लिए न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और भी ज़्यादा एवेन्यू दिया क्योंकि अभी ज़्यादा बड़ी ग्लोबल इकॉनमी आ गई है। इसलिए आप देखोगे चाइना ड्यू टू बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अपनी मास पॉपुलेशन को गरीबी से बाहर निकाल पाया। लेबर एंड सोशल चेंज, तो सोशल चेंज का भी लेबर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ आएंगी तो जैसे विद टाइम
न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी तो सोशल चेंज होगा, तो उसके साथ साथ लेबर को भी चेंज होना पड़ेगा। जैसे कि आज के टाइम पे ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण क्या होगा, तो कुछ जो लेबर की जॉब्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। सपोज करो आज के टाइम पे देखो, अगर क्लीनिंग की जॉब थी, जो आप देखो घर क्लीन करने की जॉब्स हैं, तो अब क्या है, रोबोट्स क्लीन कर रहे हैं, जो भी जॉब्स हैं। तो लेकिन अब क्या है, वी हैव न्यू स्किल्स और ट्रेनिंग चाहिए लेबर को। वुमेन लेबर तो इनिशियली देखिए होगे आप, तो वुमेन को जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया जाने दे रहा था, लेकिन विद टाइम फेमिनिस्ट मूवमेंट, ड्यू टू राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन और हमारा अर्बनाइजेशन, तो लेबर फोर्स में जो वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ी। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक बनता है आपका, द वुमेन पार्टिसिपेशन इन अ लेबर फोर्स। तो इस पे भी आप एक बार ये नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीएस में भी काफ़ी आपको काम आएगा। एम्प्टी रेनकोट बुक एक चार्ल्स हैंडी ने लिखी थी। तो चार्ल्स हैंडी कह रही है भी जो लेबर है आज के टाइम पे, वो जॉब सिक्योरिटी से ज़्यादा अब देखती है सेंस ऑफ पर्पज इन देयर वर्क। तो मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होता जा रहा है, और इसीलिए आप देखोगे आज के टाइम पे पार्ट टाइम वर्क, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट, गिग इकॉनमी की बात हो रही है। लोग अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, इसलिए आप देखोगे फ्रीलांसिंग वर्किंग पे ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह देखिए लेबर की कैसे ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। तो जो चार्ल्स हैंडी की बुक उन्होंने 1994 में लिखी थी, लेकिन 2023 में आज आप देखोगे जो गिग इकॉनमी की बात होती है, प्लेटफॉर्म वर्किंग, तो ये एक लेबर और सोसाइटी में जो डिफरेंट डायमेंशन है। तो इस पर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। जब अगर 20 का भी आएगा तो आपके पास इतना कंटेंट है भी आप इसको अच्छे से एड्रेस कर पाओ। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो वर्क एंड सोसाइटी जो चैप्टर है वो पूरा हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो उसमें हम सारे जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी वो कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।